नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ुदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 2 सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि पिछला वो वीडियो आया था, हमने इसी पाठ के बारे में अध्ययन किया था। तो जैसे कि इस पाठ में लिखा है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो दोहरा व्यवहार करते हैं हमारे साथ, यानी कि वो हमारे साथ मित्रपूर्वक व्यवहार भी करते हैं और शत्रुता का भी व्यवहार वो रखते हैं। तो हमने जो पहला जो वीडियो आया था उस वीडियो में हमने जो सूक्ष्म जीव है उनके मित्रता रूपी व्यवहार के बारे में अध्ययन किया था, यानी वो किस प्रकार हमारे लिए सहायता करते हैं, हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, फसल में फ़ायदा पहुंचाते हैं या और चीज़ों में फ़ायदा, उसके बारे में। अब आज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार हमारा नुकसान करते हैं, यानी किस प्रकार हमें बीमार करते हैं या हमें किस प्रकार का मुसीबतों में डालते हैं, उसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव, हानिकारक प्रकरण आज हमारा यही है, हानिकारक सूक्ष्म जीव। देखिए सूक्ष्म जीव है वो अनेक प्रकार से हमें हानियां पहुंचा सकते हैं। उनके पास कई प्रकार है जिसके माध्यम से अपन बीमार हो सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में जैसे देखते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है और ये कुछ जो सूक्ष्म जीव है वो मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, यानी ये हमें बीमार करते हैं या कर सकते हैं। ऐसे जो जीवाणु होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। अब इनका जैसे माध्यम कुछ सूक्ष्म जीव है वो भोजन के माध्यम से पदार्थों पे बैठते हैं, यानी जो जीवाणु हैं खाने योग्य जो पदार्थ है उस पे बैठ के उनको संदूषित करते हैं, यानी प्रदूषित करते हैं। और वही खाद्यान्न जब हम शरीर में यानी खाते हैं तो उसके बाद में हम बीमार हो जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में अपन अगला जो अपन पढ़ रहे हैं कि रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से जैसे सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य को रोगी बना सकते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास, पेय यानी कोई अपन जो पानी पीते हैं उसके माध्यम से श्वास नली, पेय या हवा के माध्यम से या भोजन द्वारा ये शरीर में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि एक जो रोग चल रहा है कोरोना, वो भी एक वायरस ही है। वो भी हमें बीमार कर सकता है, यानी हम किसी ऐसे रोगी जो पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव, उसके अगर जो हम संपर्क में आ जाते हैं या उसके कोई सामान, कोई वस्तु है जो टच की हुई है, मतलब छुई हुई है, या उसके संपर्क में बातचीत करने से हम उसके माध्यम से बीमार हो सकते हैं। तो ये वायरस एक दूसरे के माध्यम से ऐसे ही फैलते हैं। तो जो वायरस है, वायरस का जो शरीर में जब ये प्रवेश करते हैं तो इनके पास अनेक माध्यम होते हैं, जैसे पानी में भी हो सकते हैं, भोजन में भी हो सकते हैं, हवा में भी हो सकते हैं, या स्पर्श करने से भी ऐसे भी हो सकते हैं, और जिसके कारण हम बीमार हो सकते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति अगर जब कोई होता है तो वो किसी अगर कोई चीज़ को छूता है, जैसे कि कोरोना काल में अगर जे किसी को कोरोना है तो अगर जे किसी चीज़ को उसने अगर जे छुआ है, चाहे किसी भी चीज़ को, लोह की, लकड़ी की, वस्त्र, कपड़े वगैरह, किसी चीज़ को उसने अगर जे छुआ है, इसके अगर जे कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो उसके संपर्क में अगर जे आ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी उसका जो वायरस है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से जो ये वायरस होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। इनके अलग अलग माध्यम है, जैसे कि बताया ना मैंने, हवा है, पानी है और स्पर्श करने से भी।
तो सूक्ष्म द्वारा होने वाले रोग ऐसे रोग हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग फैलता है वो रोगाणु द्वारा फैलता है। इस रोग को संचरणीय रोग कहते हैं या संक्रमित रोग कहते हैं। यानी कोई रोगी है जो संक्रमित रोगी है, वो उस संक्रमित रोगी कोई अन्य स्वस्थ रोगी जो व्यक्ति है उसके अगर जो संपर्क में आता है तो उसमें जो रोग है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग को संचरणीय रोग या संक्रमित रोग कहते हैं। यानी एक दूसरे के संक्रमण से जो फैलने वाला जो रोग होता है उसे संक्रमित रोग कहते हैं। जैसे कि कोरोना संक्रमित रोग, ये जुकाम है, फ्लू है, बुखार है, इस प्रकार के जो रोग हैं ये संक्रमण के द्वारा ही फैलते हैं। अब आपको जब पता है कि हम जब छींक लेते हैं तो छींक लेने के कारण जब छींक लेते हैं तो हमारे नाक के माध्यम से अनेक प्रकार के ऐसे सूक्ष्म बहुत सारे सूक्ष्म जीव बाहर निकलते हैं। और जब हमें अगर जो कोई जुकाम वगैरह हो, पास में जो व्यक्ति बैठा है वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ है या वो बीमार है, हम एकदम स्वस्थ हैं, तो जब छींकता है तो उसके जो कण हैं वो हवा में मंडराते हैं ऐसे, और उन कणों के संपर्क में जो कोई आ जाता है उस समय तो वो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये भी एक माध्यम है एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवाणुओं का रोगाणुओं का प्रवेश करने के लिए। अब तो हमें जब भी हम छींकें तो हमारे शरीर हाथ में रुमाल होना चाहिए। छींके तो या हाथ से छींके या रुमाल अपने मुंह पे लगा के रखें। तो जिससे क्या होता है कि जो संक्रमण है वो किसी दूसरे के अंदर नहीं फैलता है, वो वहीं तक सीमित हो जाता है। और इन जो जीवाणुओं को है इनको जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जब ये प्रवेश करते हैं, इसके अलावा इनके और भी माध्यम हैं जो जीवाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे कि इसका सबसे और सटीक ताज़ा उदाहरण है मक्खी। मक्खी जो जीव है वो कहाँ से भी जीवाणुओं को उठा के लाके कहीं पर भी ले जा सकती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, कूड़ा करकट नालियों में इधर उधर गलियों में बहुत सारा पड़ा रहता है, उन पे मक्खियाँ भिन भिनाती रहती है, या कोई सड़े गले फ्रूट होते हैं और उसमें मक्खियाँ भिन बनाती है। वो वहाँ से उसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे जीवाणु पैदा हो जाते हैं। वहाँ पे जब वो बैठती है कूड़ा करकट पे या कोई दूषित पदार्थ पे जब वो बैठती है तो उसके शरीर पे वो कण है जो जीवाणु वो चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद में क्या होता है, वो मक्खी वहाँ से उठ के जब कहीं दूसरी जगह जाके बैठती है, दूसरी जगह जाके, यानी दूसरी जगह से मतलब ये हो गया जहाँ पे एकदम स्वस्थ है, एकदम साफ स्वच्छ वस्तु है, जैसे खाने की चीज़ है, वहाँ पे जाके वो मक्खी जब बैठ जाती है तो उसके जो कण हैं, मक्खी के जो चिपके हुए कण हैं, उस जो साफ खाना था उस खाने पे वो कण चिपक गए, वहाँ पे चिपक जाते, क्योंकि उसके माध्यम से वो लेने का अब जब उसको कोई एक आदमी है उसको खाने को जब खाता है तो वो कण है डायरेक्ट उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो मक्खी है वो रोग वाहक का भी कार्य करती है। तो इसलिए कहते हैं कि खाने का जो सामान जितना भी होता है, भोजन होता है, उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ढके हुए भोजन को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। कभी भी भोजन को खुले में यानी खुला भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एक अन्य उदाहरण और भी है, जैसे मच्छर होते हैं, वो भी सेम मक्खी की तरह ही कार्य करते हैं, क्योंकि ये भी जीवाणु अपने जो विषाणु है, जीवाणु है, इनको शरीर में अपने प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पानी में पनपते हैं, वहाँ से जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके शरीर में चिपक जाते हैं। और चिपकने जब ये कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसको जाके ये काटते हैं तो उसके डायरेक्ट जो सूक्ष्म जीव है वो उसके आके चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के बाद में वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद में बीमार हो जाता है। तो इसका जैसे मलेरिया रोग है, कौन सा? मलेरिया।
मलेरिया रोग है या डेंगू रोग है, दोनों जानलेवा रोग है। कई बार इन रोगों के माध्यम से ही लोग की मौत हो जाती है। तो ये किन के माध्यम से फैलते हैं? मच्छर के माध्यम से। मच्छर क्या करता है कि वो जब पानी में बैठता है तो पानी में बैठने के बाद में क्या होता है कि वहाँ से अनेक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी विषाणु, जो विषाणु होते हैं वो उसके शरीर में चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद में क्या होता है कि ये जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको जब ये काट लेते हैं तो काट लेने के बाद में उसके जो विषाणु है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो मलेरिया रोग मक्खी है या ये मच्छर है, इस प्रकार के दोनों रोगवाहक है। तो मलेरिया जो मच्छर है, मलेरिया रोग किस मच्छर की वजह से काटने से होता है? जैसे मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसकी वजह से मादा एनाफिलीज, और डेंगू है वो है मादा एडीस। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, और मादा एडीस की जो मच्छर है उसके काटने से डेंगू रोग होता है। दोनों ही जानलेवा रोग हैं। हमेशा मच्छरों से बच के रहना चाहिए, यानी कि घर पे कीटनाशक, इन मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशक का उपयोग, अभी जो समय है वर्तमान समय, इसमें अनेक प्रकार के ऐसे साधन चल रखे हैं, कीटनाशक होते हैं जो इन मच्छरों को मारने का कार्य करने भगा सकते हैं। तो घर पे मच्छरदानी का प्रयोग हो, और हमारे घर में कहीं पर भी ऐसी जगह है जहाँ पर मच्छर पनप सकते हैं उनकी सफाई अच्छी तरह से हो, या अपने घर में जैसे कूलर है और चलते हैं, कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये मच्छर है क्या कि साफ पानी में पनपते हैं। तो घर पे एकदम, घर को एकदम साफ एवं स्वच्छ रखें और सूखा रखें, कहीं पर भी गिला नहीं रहने दें। और बरसात का जैसे समय है, बरसात के समय में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनका फैलने का, क्योंकि उस समय बारिश का पानी रहता है, जगह जगह पर गड्ढों में भरा हुआ रहता है, और उस गड्ढों में ये मच्छर पनपते हैं। जैसे कि घर में, अपने घरों में भी अपन देखते हैं कि छत पे वगैरह इधर उधर टायर वगैरह रखे होते हैं, या कूलर होता है, कूलर की ये भी नित्य 2-3 दिन, जैसे कूलर को एकदम साफ रखें, पानी कई दिनों से अंदर उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, और सफाई एकदम नियमित रूप से रहें। कहीं पर भी गड्ढे में पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अब अपन इनके बारे में देखते हैं। देखिए, मनुष्य सूक्ष्म जीव, ये कई प्रकार के जैसे रोगवाहक हैं, इनको देखते हैं अपन। जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव, कौन कौन से रोग हो जाते हैं जिनकी चपेट में अपन आ जाते हैं। तो देखिए, जैसे रोगों के नाम हैं, कौन कौन से रोग हैं, किन रोगों के जो कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं उनके माध्यम से फैलते हैं, और इनके संचरण का तरीका क्या होता है। संचरण यानी किसके माध्यम से फैलते हैं, और इनके बचाव के उपाय। जैसे रोग है क्षय रोग। क्षय रोग है जिसे अपन फेफड़ों की बीमारी भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु के माध्यम से फैलते हैं, और संचरण का इनका तरीका क्या होता है, वायु। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है टीबी का या क्षय का, तो उसके माध्यम पास में अगर जो स्वस्थ व्यक्ति जाता है तो उससे जब बातचीत होती है तो उसकी बातचीत में जो हवा के जो कण निकलते हैं, या वो छींकता है या वो बोलता है, तो उसके वो जीवाणु बाहर निकलते हैं। वो अगर जो स्वस्थ पास में बैठता है तो उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, यानी इसका माध्यम है हवा के माध्यम से ये रोग फैलता है। और इसके अलावा जैसे खसरा है, वो भी वायरस की वजह से फैलता है। ये भी इसका जो माध्यम है वो वायु है। पोलियो है, ये वायु और जल दोनों के माध्यम से फैलता है। चिकन पॉक्स है, जो वायु के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अब इनके जो बचाव के उपाय है वो ये हैं कि अन्य व्यक्तियों से अलग जो रोगी है
जो इन रोगों से पीड़ित है वो अन्य व्यक्तियों से अलग रहें, यानी घर के आसपास लोगों से एकदम दूरी बनाए रखें जब तक वो पूरी तरह से सही नहीं हो जाता है। उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। समय समय पर जब गवर्नमेंट का टीकाकरण अभियान चलते रहते हैं उनमें टीकाकरण करवाना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे हैजा है, टाइफाइड है, ये भी जीवाणुओं के माध्यम से दोनों रोग फैलने वाले रोग हैं और इनका संचरण का तरीका वही है, भोजन या जल के माध्यम से ये शरीर में प्रवेश करते हैं। दूषित भोजन कर लेते हैं या दूषित जल पीते हैं तो। और टाइफाइड ये किसके माध्यम से है? जल के माध्यम से, यानी जल को हमेशा उबला बॉईल किया हुआ जल पीना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। मलेरिया रोग है, प्रोटोजोआ, वहाँ का नाम है, मतलब मच्छर की वजह से ये फैलता है। इसके बचाव के उपाय यही है कि मच्छरदानियों का प्रयोग किया जाए, कीटनाशकों का उपयोग किया जाए। तो रोगकारक जीवाणु के बाद में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या होता है, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं जैसे फूड पॉइजनिंग। आपने देखा होगा कि कई बार अपन ऐसे सुनते हैं, अखबारों में पढ़ा भी है, देखते भी है कि कहीं एक दो जगह शादी होती है, वहाँ पे शादी होने की या कोई पार्टी होती है, उसमें लोग खाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद में जब वो खाना खाने दूसरे दिन सुबह न्यूज़ आती है तो बहुत सारे लोग बीमार हो गए खाना खाने की वजह से। अब व्यक्ति खाना खाने से बीमार कभी नहीं हो सकता, लेकिन जब ऐसी न्यूज़ आती है कि खाना खाने की वजह से बीमार हो गए, तो इसका संदेश ये है कि खाने से कोई बीमार कैसे हो सकता है। तो हो सकता है, क्यों हो सकता है कि इसकी वजह ये है कि खाने में अगर जो कोई क्या हो जाए, विषाक्त यानी विष हो जाए, खाने का ही विष बन जाए, तो वो जहर का कार्य करता है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं, उल्टियाँ होना प्रारंभ हो जाती है और जाती है। तो ऐसा किस प्रकार होता है, क्यों होता है ऐसा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खाने पे जो भोजन है उसके ऊपर बैठते हैं। उस भोजन पे बैठने के बाद में क्या होता है कि उस भोजन को संदूषित कर देते हैं, यानी प्रदूषित कर देते हैं। और उस भोजन को जब लोग खाते हैं, यानी व्यक्ति उस भोजन को जब खाते हैं, तो खाने के बाद में क्या होता है, वो विषाणु है, जीवाणु है, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के कारण क्या हो जाता है, उनको बीमार हो जाते हैं वो। तो इससे अंदर क्या है, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, शरीर उत्पन्न कर देते हैं। ये भोजन को जहरीला यानी विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मौत भी हो सकती है। तो आज हमने इस पाठ के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है और इसके बाद में अपन एक चीज़ और देख लेते हैं थोड़ी टाइम कि खाद्य विषाक्तन। अब खाद्य विषाक्तन का मतलब इसका परीक्षण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी किस भोजन को अपन ऐसे देख सकते हैं कि ये भोजन जहरीला नहीं है। तो इसको देखने के लिए देखो अपन ने बहुत सारे जैसे उपाय हैं, जैसे नमक द्वारा परीक्षण भी कर सकते हैं, रासायनिक उपाय भी है, नमक एवं खाद्य तेल के माध्यम से, चीनी द्वारा परीक्षण, इस प्रकार से कई कर सकते हैं, जो अपन आगे वाले वीडियो में इसको बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हमने इस पाठ के हानिकारक सूक्ष्म जीवों के मतलब थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में हमने ली है। इसके आगे का जो वीडियो आएगा उसके बारे में इस पाठ को अपन पूरा करेंगे। धन्यवाद।